ग्रीनलैंड में उनको पता है, वो बिजनेसमैन है, 75,000 की तो जनता है वहाँ पर ग्रीनलैंड में, और इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं जो कि एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर ये मिल गया और यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हुई, चाहे ग्रीनलैंड पूरा ना कब्जे में आए, लेकिन अगर एग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं इस किस्म के कि उनके मिनरल रिसोर्सेज को जॉइंटली एक्सप्लॉइट कर सकें, उससे भी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। एक स्टेशन तो है ऑलरेडी, मिलिट्री एक मिलिट्री स्टेशन उनका ऑलरेडी है। अभी क्या था कि डेनमार्क ने पहले मना कर दिया कि नहीं जी ये तो गलत बात है, ग्रीनलैंड ने भी बोला है कि नहीं वी आर नॉट फॉर सेल, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 75,000 लोगों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, और उनके सामने अगर एक बहुत लुक्रेटिव डील डाली जाए तो फर्क पड़ सकता है। और अभी वहां पर भी सोशल मीडिया में ग्रीनलैंड में थोड़ा सा एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि बुराई क्या है इसमें। हाँ। तो कुछ ऐसा लग रहा है। क्या होगा भाई मैम? कनाडा का क्या होगा सर? वो बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं, ये तो उनको कहते हैं स्टेट बन जाओ, बट मेरा मानना है अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो देखिए भाई कितने साफ दिल, वो क्या नाम था, डस्टबिन ट्रूडो। सर आप उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, ट्रूडो के बारे में। वो तो बता रहा था, डस्टबिन ट्रूडो की बात कर रहा था। वो बड़ा अच्छा आदमी है। देखिए वो खालिस्तान वहां क्रिएट करेगा, फिर रोहिंग्यास्तान वहां क्रिएट करेगा, फिर कुर्दिस्तान वहां क्रिएट करेगा। मेरी फैमिली गजनी से आती है, वी आर पश्तून, तो पश्तूनिस्तान, हमारे पास तो कोई जगह रही नहीं है, सिंधिस्तान बनाओ वहां पे, सब बनाओ। कनाडा के पास बहुत सारी जमीन है। That country, Canada, is a large country trapped in a small mind. बहुत मुश्किल होगा। तो ट्रंप के आने से कुछ बदलेगा? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि भाई जो अमेरिका सोचता है, चाहता है, वही कनाडा करता है। वो है तो उनका चमचा, लेकिन डस्टबिन ने कोशिश की थी। He mocked Donald Trump at that meeting लंदन में जो हुई थी बकिंगहम पैलेस, मजाक उड़ा रहा था ट्रंप ये चीज, एंड ट्रंप कॉल्ड हिम टू फेस्ड। ये भूलता नहीं है ट्रंप, नीदर फॉरगेट्स नॉर फॉरगिव्स। इन दैट रिस्पेक्ट मैम क्षमा कीजिएगा, बट आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी उनके बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में। मारेंगे घर में घुस के। तो ये होने वाला है आपकी नजर में कनाडा का, क्योंकि कनाडा ने हिंदुस्तान को ठीक ठाक ट्रबल करने की पूरी कोशिश की है। देखिए लेकिन फिर ये कहा जाता था कि सब कुछ हुआ अमेरिका के इशारे पे। जी बिल्कुल। देखिए अमेरिका जैसे देश जो है ना, जैसे मिडिल ईस्ट में या हम जैसे वेस्ट एशिया कहते हैं, वहां पे यूएई जैसी कंट्रीज ना तब तक कुछ नहीं बोलती जब तक सऊदी अरेबिया उनको नहीं बोलता। ठीक है, पहले वो बोलते हैं कि जरा इनको लेना ना लाइन पे, ठीक है, खुद नहीं बोलते कभी किसी को। बड़े लोग जो होते हैं ना, उन्हें गाली देने के लिए भी लोग रखे होते हैं। तो मेरी तरफ मत देखिए। सो कनाडा जो है ना, वो जो वहाँ अमेरिकन डीप स्टेट था, उनके कहने पे ये सारी चीजें कर रहे थे ये। और देखिए जो 5 आइज है ना सो कॉल्ड, और ये 5 आइज के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सारी अमेरिका के ही कहने पे चीजें करती हैं, चाहे वो ऑफेंसिव होना हो या डिफेंसिव होना हो। और जो 51 स्टेट का जो बात किया कि 51वां राज्य बनाएंगे, ये एक आप इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप मान सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप के रहते रहते इस तरह की और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो लॉजिक था वो ये था कि अगर हम आपको इतना लेवरेज दे रहे हैं, इतना कंसेशन दे रहे हैं, तो वो कंसेशन हम अपने किसी स्टेट को क्यों ना दें। ट्रू दैट। और डेट्रॉइट में एक कहते हैं ना, सो द ग्रेवयार्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहां दुनिया की भर की कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, इंडियन कंपनियां, महिंद्रा जैसी कंपनियां जाकर के वहां पे वो बंद फैक्ट्रियां खरीद रही हैं और वहां मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये आर्गुमेंट है कि भाई हम आपसे कार से ये इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, 20% कार्स जो अमेरिका में आती हैं वो कनाडा में मैन्युफैक्चर होती हैं। उनका ये कहना है कि भाई तो ये जो लेवरेज है ये हम डिट्रॉइट के लोगों को क्यों ना दें। डिट्रॉइट के वहां पे अगर हम कंपनियों को दे दें इतना अगर कंसेशन, तो हमारी अपनी खुद की इंडस्ट्री बन के खड़ी हो जाएगी। और ऐसी कोई चीज नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट है, कहते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हम उनसे ज्यादा मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे हैं उसको। तो ये लॉजिकल चीजें हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट्स, देखिए मैंने कहा ना, डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनालिटी है वो अनकन्वेंशनल है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। लोग उसको अनप्रेडिक्टेबल बोल रहे हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या कर देगा कुछ नहीं पता। सबको पता है कि व्हाट विल ही डू, ही इज जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड डील।